हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं डॉक्टर नम्रता। फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे बहुत ही इंपॉर्टेंट होम्योपैथिक मेडिसिन नक्स वोमिका के बारे में बात करूँगी। नक्स वोमिका सबसे ज़्यादा प्रिस्क्राइब की जाने वाली मेडिसिन होती है और अक्सर आप लोगों ने नक्स वोमिका मेडिसिन प्रयोग की होगी। तो इस वीडियो में मैं आप सभी से नक्स वोमिका के कुछ गोल्डन पिक्यूलर सिम्टम्स के बारे में बात करूंगी, जिसकी बेसिस पे आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि आपको नक्स वोमिका लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, और नक्स वोमिका की सबसे ज़्यादा सेफ पोटेंसी कौन सी होती है इसके बारे में मैं आप सभी से डिस्कस करूंगी। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, तो अंत तक बने रहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए बात कर लेते हैं नक्स वोमिका होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। तो नक्स वोमिका के बारे में ऑलरेडी मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, जिसमें मैंने उसके कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, उसके फिजिकल मेकअप के बारे में, उसके इंडिकेशन के बारे में और उसकी डोजेज और पोटेंसी के बारे में डिटेल वीडियो बनाया हुआ था। आप उस वीडियो को भी एक बार जरूर चेक कर सकते हैं। इस वीडियो में थोड़ा सा शॉर्ट में नक्स वोमिका के बारे में बात कर लेते हैं। बेसिकली जो नक्स वोमिका मेडिसिन होती है वो एक प्लांट बेस्ड मेडिसिन होती है, वेजिटेबल किंगडम की मेडिसिन होती है, पेड़ होता है उससे बनाया जाता है। इसका जो कॉमन नेम होता है वो होता है पॉइजन नट, और इसको स्ट्रीक्स नॉक्स के नाम से जाना जाता है। और एक पॉइजनस प्लांट होता है जिसमें स्ट्राइक्निन नाम का एक पॉइजनस एल्कोलाइड पाया जाता है, जो कि एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है। तो अगर आपने अगर नक्स वोमिका को गलत तरीके से लिया तो ये जो स्ट्राइक्निन होता है एक ही न्यूरोट्रांसमीटर होता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में जाकर के बहुत सारे साइड इफेक्ट कॉज कर सकता है और डिस्टर्बेंस कॉज कर सकता है। तो इसीलिए मैं आपको ये रेकमेंड करूँगी कि जब भी आप नक्स वोमिका का सेवन करें तो आपको किसी भी होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करके ही इस मेडिसिन को आपको लेना चाहिए, क्योंकि इस मेडिसिन को सबसे ज़्यादा मिसयूज़ किया जाता है। तो अब बात कर लेते हैं नक्स वोमिका के कुछ गोल्डन पिक्यूलर सिम्टम्स के बारे में। कौन कौन से लक्षण हैं जिस पे आप नक्स वोमिका को ले सकते हैं। तो जो नक्स वोमिका मेडिसिन होती है वो डीप एक्टिंग पॉलीक्रस मेडिसिन होती है। पॉलीक्रस मेडिसिन का मतलब होता है ऐसी दवाई जो हमारे बॉडी के विभिन्न अंगों पे एक्ट करती है, मल्टी ऑर्गन्स पे इसका एक्शन बहुत ही अच्छे से होता है, बहुत ही अच्छे इसके रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो नक्स वोमिका एक्यूट केसेस में एज वेल एज क्रॉनिक केसेस में दोनों में अच्छे से कवर करती है। अगर आपको कोई रिसेंटली कोई बीमारी हुई है तो उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि कोल्ड की और कफ की बहुत अच्छी मेडिसिन होती है, जो एलर्जीज़ हैं उसकी बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। इनिशियल स्टेज है अगर आपको कॉमन कोल्ड की, उसमें इसका एक्शन बहुत अच्छे से होता है। एज वेल एज ये क्रॉनिक केसेस में भी बहुत अच्छे से यूज़ होती है। जैसे कि ये अगर आपको बैक की परेशानी है, या फिर अगर आपको किडनी स्टोन की प्रॉब्लम है, या फिर आपको यूटीआई की प्रॉब्लम है, या फिर आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, इन सारी कंडीशन में नक्स वोमिका का यूज़ बहुत अच्छे से किया जाता है और उसके रिजल्ट भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं। नक्स वोमिका मेडिसिन बेसिकली वहाँ पे इंडिकेटेड होती है जहाँ पर अगर आपको सीडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से, बैड ईटिंग हैबिट्स की वजह से, गलत खान पान की वजह से अगर आपको कोई भी सिम्टम्स एग्रेवेट हो रहे हैं, अगर आप बहुत ज़्यादा फिजिकली इनएक्टिव हैं और आपका मेंटल वर्क बहुत ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा मेंटली एग्जॉस्ट हो जाते हैं, उसके बाद अगर आपको बहुत ज़्यादा परेशानी होती है तो नक्स वोमिका वहाँ पे इंडिकेटेड होती है। और अगर ऐसे लोग जिनको स्टिमुलेंट की ज़रूरत पड़ती है, जो लोग अल्कोहल लेते हैं, अल्कोहलिक होते हैं, या फिर टी कॉफ़ी का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं, या फिर टोबैको लेते हैं, उनको किसी न किसी प्रकार की स्टिमुलेंट की ज़रूरत पड़ती है और उसमें नक्स वोमिका मेडिसिन का बहुत अच्छे से यूज़ किया जाता है, बहुत अच्छे इसके रिजल्ट दे करके जाती है। जो नक्स वोमिका होती है वो बहुत अच्छी एंटीडोट होती है। एंटीडोट का मतलब होता है अगर आपने बहुत ज़्यादा मिसयूज़ किया है, एलोपैथिक ड्रग्स आपने बहुत सारी ली हैं जिसकी वजह से आपकी बॉडी में बहुत सारे साइड इफेक्ट देखने को मिल रहे हैं, तो उसको एंटीडोट करने के लिए भी नक्स वोमिका यूज़ की जाती है। इसके साथ ही साथ अगर आप बहुत सारे मेडिकेशंस पे हैं, जैसे कि आप एलोपैथिक मेडिसिन भी ले रहे हैं, आप होम्योपैथिक मेडिसिन भी ले रहे हैं, और बहुत सारी एलोपैथिक मेडिसिन भी ले रहे हैं, आयुर्वेदिक मेडिसिन भी ले रहे हैं, बहुत सारी ट्रीटमेंट लेने के बाद अगर आपकी बीमारी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई है और उसका आपको साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है, तो इन साइड इफेक्ट को ख़त्म करने के लिए भी नक्स वोमिका मेडिसिन यूज़ की जाती है। उसके लिए ये ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप अपने किसी क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करके ही नक्स वोमिका को आप यूज़ करें। तो अब बात कर लेते हैं नक्स वोमिका के कुछ गोल्डन पिक्यूलर सिम्टम्स के बारे में जिसमें आप नक्स वोमिका को यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसका जो इंपॉर्टेंट लक्षण होता है, ये डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स की बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। स्पेशली अगर आपको इनडाइजेशन हो गया है, आपको बहुत ज़्यादा अपच हो गया है, बहुत ज़्यादा एसिडिटी की परेशानी है, आप जब खाना खा लेते हैं उसके आधे घंटे के बाद आपके पेट में बहुत ज़्यादा एसिडिटी होती है, सीने में बहुत ज़्यादा जलन होती है, तो ऐसे में आप नक्स वोमिका यूज़ कर सकते हैं। और नक्स वोमिका का एक विक्यूलर सिम्टम्स होता है कि इसमें आपको परसिस्टेंट नॉजिया लगा रहेगा, आपको हमेशा जी मछली करता रहेगा। जब आप सो करके उठेंगे तो आप कभी भी फ्रेश नहीं महसूस करेंगे, सो करके उठने के बाद ही आपको जी मछली करेगा।
अगर इस तरीके की कंडीशन है तब भी आप नक्स भूमिका मेडिसिन यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ अगर आपने बहुत ज़्यादा ओवर ईटिंग कर लिया, आपने बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खा लिया है, बहुत ज़्यादा ऑयली खा लिया, मिर्च मसाला खाने के बाद अगर आपको इनडाइजेशन हो रहा है, पेट में बहुत ज़्यादा गैस बन रही है, पेट में बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, आपको एसिडिटी हो रही है, खट्टी डकारें आ रही, मुँह में कड़वा पानी आ रहा है, ऐसी कंडीशन में आप नक्स भूमिका यूज़ कर सकते हैं। और ओवर ईटिंग अगर आपने करी है तो उसके बाद अगर आपको परेशानियाँ हो रही है, जैसे कि आप किसी रेस्टोरेंट में गए, आपने ज़्यादा खाना खा लिया, या फिर शादी पार्टी में आपने ओवर ईटिंग कर दी, ओवर ईटिंग करने के बाद अगर आपको कोई भी इंडाइजेशन हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, पेट में गैस बन रही है, अपच हो रही है, या फिर एसिडिटी हो रही है, तो ऐसे में भी आप नक्स भूमिका मेडिसिन का सही पोटेंसी भी यूज़ करेंगे तो आपको तुरंत ही आराम मिल जाएगा। इसके बाद इसका जो नेक्स्ट होता है कि जो नक्स भूमिका होती है, कॉन्स्टिपेशन की भी बहुत अच्छी मेडिसिन होती है, स्पेशली अगर आपको क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की परेशानी है और आपका पेट एक बार में साफ़ नहीं होता है। जब भी आप मोशन के लिए जाते हैं आपका पेट एक बार में साफ़ नहीं होता और आपको हमेशा महसूस होता है कि आपको अभी मोशन के लिए जाना है और आपको हमेशा अनसेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग हमेशा बनी हुई रहती है, तो ऐसे में भी नक्स भूमिका बहुत अच्छे से एक्ट करती है। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेडिसिन होती है। साथ ही साथ ये लीवर अफेक्शन की भी बहुत अच्छी मेडिसिन होती है, स्पेशली अगर आपको फैटी लीवर की परेशानी, फैटी लीवर ग्रेड 1 और ग्रेड 2 की कंडीशन है तो उसमें भी आप नक्स भूमिका को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि नक्स भूमिका एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है, तो ये लीवर सेल्स को डिटॉक्सीफाई करके फैटी लीवर जैसी कंडीशन को ठीक करता है। इसके साथ ही साथ आपको अगर भूख नहीं लगती है, आपको बिल्कुल भी खाना खाने का इच्छा नहीं होती, खाना देखते आपको जी मछली करता है, इस तरीके की कंडीशन है तो भी आप नक्स भूमिका यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट इंडिकेशन होता है कि ये जो इनिशियल स्टेज होती है कोल्ड की, कॉमन कोल्ड की, उसको ये कवर करने की बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। और ये एलर्जीज़ की भी बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। अगर आपको स्किन अफेक्शन है, आपको एलर्जी हो गई, स्किन में आपके रैशेस पड़ जाते हैं, आपको दाने हो जाते हैं, खुजली हो जाती है, इस तरीके की कंडीशन में आप नक्स भूमिका को यूज़ कर सकते हैं। नक्स भूमिका का नेक्स्ट इंडिकेशन होता है ये बैक पेन की भी बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। अगर आपको कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, आपकी सीडेंटरी लाइफस्टाइल अब लगातार बैठे रहते हैं, लगातार कंटिन्यू बैठने की वजह से अगर आपको बहुत ज़्यादा कमर में दर्द होता है तो ऐसे में भी नक्स भूमिका मेडिसिन यूज़ की जाती है। इसके रिजल्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छे देखने को मिलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट होता है ये माइग्रेन की और हेडेक की भी बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। अगर आपके सर में दर्द रहता है, स्पेशली आपको गैस्ट्रिक हेडेक की परेशानी है, आपके पेट में बहुत ज़्यादा गैस बनती है और वो गैस आपके सर पे चढ़ जाती है, आपके फ्रंटल हेडेक है, आपके फोरहेड में हमेशा दर्द बना हुआ रहता है और आपकी जो सेंसिटिविटी होती है लाइट को लेकर के, साउंड को लेकर के बहुत ज़्यादा अगर बढ़ रही हो तो ऐसे में भी आप नक्स भूमिका अगर यूज़ करते हैं तो आपको हेडेक और माइग्रेन में भी ये रिलीफ दिलाती है। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट इंडिकेशन होता है ये इंसोम्निया की भी बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। अगर आपको नींद नहीं आ रही है, आपको बहुत ज़्यादा एनजाइटी रहती है, बहुत ज़्यादा नर्वस रहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन लगता है, आपको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, इरिटेबिलिटी होती है और आपको नींद ठीक से नहीं आती है, तो अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो उसके लिए भी आप नक्स भूमिका को यूज़ कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छे इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। उसके बाद इसका जो नेक्स्ट इंडिकेशन होता है ये मेल इनफर्टिलिटी की और इम्पोटेंसी की भी बहुत अच्छी मेडिसिन होती है। अगर आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की प्रॉब्लम है, आपका स्पर्म काउंट लो हो गया है, आपको इनफर्टिलिटी की समस्या देखने को मिल रही है, लॉस ऑफ सेक्स डिज़ायर है, लॉस ऑफ लिबिडो है, तो ऐसी कंडीशन में भी आप नक्स भूमिका को अगर यूज़ करते हैं तो आपको इसके अच्छे रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये कुछ थे गोल्डन सिम्टम्स नक्स भूमिका के। आप अपने लक्षणों के हिसाब से नक्स भूमिका को यूज़ कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इसकी डोजेस के बारे में, इसकी पोटेंसी के बारे में, कितनी पावर में हमको नक्स भूमिका को लेना चाहिए। कि मैंने आपको भी बताया है कि जो नक्स भूमिका होता है वो पॉइजनस प्लांट होता है, उससे इसको एक्सट्रैक्ट करके बनाया जाता है। तो नक्स भूमिका को अगर आप मदर टिंचर फॉर्म में ले रहे हैं तो ये आपके लिए सेफ नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें स्ट्राइक्निन नाम का एक अल्कोलाइड पाया जाता है जो कि पॉइजनस होता है। और मदर टिंचर फॉर्म में अगर आप नक्स भूमिका को ले रहे हैं तो इसके आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं कि जो स्ट्राइक्निन होता है ये एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है, तो हमारी बॉडी में जाकर डिस्टर्बेंस कॉज करता है और इसके बहुत सारे आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं। तो इसीलिए मैं आपको रिकमेंड करूँ कि आप जब भी नक्स भूमिका का सेवन करें, आप प्रयोग करना चाहते हैं तो हमेशा आपको लोअर पोटेंसीज को स्टार्ट करना चाहिए। आप 30 पोटेंसीज को स्टार्ट करिए। अगर आपको सिम्टम्स मिल रहे हैं तो नक्स भूमिका 30 में यूज़ कर सकते हैं। नक्स भूमिका 30 की 2-2 बूंद को आप एक घंटे में रिपीट करिए, आपको इंस्टेंट इससे आपको रिलीफ मिल जाएगा। जैसे कि आपको इंडाइजेशन की परेशानी हो रही, बहुत ज़्यादा अपच हो रही है, पेट में गैस बन रही है, एसिडिटी बहुत ज़्यादा आपको अगर हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में आप नक्स भूमिका 30 ले सकते हैं। नक्स भूमिका 30 की 2-2 बूंद को दिन में 3 से 4 बार आप ले सकते हैं। अगर आपको सिम्टम्स एग्रवेट कर रहे हैं, नक्स भूमिका आपको 30 में 15-15 मिनट पे रिपीट करना चाहिए। अगर आपको आराम मिल जाए तो आप इसको बंद कर सकते हैं। आपको अगर क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन की परेशानी है तो उसके लिए भी आप नक्स भूमिका 30 पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं। आपको बहुत अच्छे इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे।
अगर आप 200 पोटेंसी लेना चाह रहे हैं तो आप 200 पोटेंसी भी ले सकते हैं, ये भी सेफ़ होती है। तो अगर आप नक्स भूमिका 200 लेना चाह रहे हैं तो नक्स भूमिका 200 की सिंगल डोज को आप एवरीडे ले सकते हैं और 7 दिन तक ले करके आप इस मेडिसिन को बंद कर सकते हैं। अगर आप नक्स भूमिका 1 mg पोटेंसी लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए मैं आपको रिकमेंड करूँगी आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें, किसी भी डॉक्टर से आप कंसल्ट करके ही 1 mg पोटेंसी पे जाएं। और अगर आपको मदर टिंचर लेना है तो उसके लिए भी आपको किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ये मेडिसिन जो होती है इसके साइड इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था डिस्कशन नक्स भूमिका के बारे में। आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, फ्रेंड्स एंड फैमिली में जरूर शेयर करें। और अगर आपने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। साथ में जो बेल आइकन दिया हुआ है उसे भी प्रेस कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।